हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास ट्वेल्थ का है ये। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग समझ लेंगे ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आर द एंड्स होते हैं टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। यानी कि आपका जो बिजनेस आप कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, कोई स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स या कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका कुछ गोल होता है, कुछ ना कुछ आपके एम होते हैं, गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वही तो आपके एंड्स होते हैं। मतलब मेन गोल जो है वही तो आपके एंड हैं। आपको गोल को देख के काम करना है ना। सारी जो एक्टिविटीज़ आप करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपकी सारी एक्टिविटीज़ करेगा, तो वो उसका कुछ ना कुछ तो एक रीज़न होगा, एक एम होगा, एक गोल होगा, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स होगा। उसको अचीव करने के लिए ही तो सारी एक्टिविटीज़ की जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को क्या बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो एंड्स हैं टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। तो उसकी तरफ जो एंड्स हैं, उसकी तरफ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो सारा काम करती हैं, सारी एक्टिविटीज़ करती हैं, किसके लिए करती हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव ही तो फिर एंड हुए। तो आगे देखते हैं। तो मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। यहाँ पे हम बात करें अगर मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके जो मैनेजरियल ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लासीफाई किए गए हैं यहाँ पे 3 कैटेगरीज में। पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके। तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, मीनिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स एम्स एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑब्जेक्टिव्स का जो मेन एम है वो क्या है, प्रॉस्पेरिटी लाना। ये चाहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉस्पेरिटी आए, ग्रोथ आए। ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। जो हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, यही तो है हमारा उद्देश्य कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो, प्रॉस्पेरिटी आए। तो जनरली इट इज एज्यूम्ड दैट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन एम ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे जो बताया गया है, एज्यूम किया गया है कि जो आपने भी बिजनेस स्टडीज़ में 11th में पढ़ा होगा कि जो प्रॉफिट है वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस का, है ना। प्रॉफिट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा भाई, प्रॉफिट जो है वो मेन होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइजेशन जो है, प्रॉफिट का बढ़ना, प्रॉफिट ज़्यादा होना, तो यही तो एम होता है सारी ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन यहाँ पे ये बात सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू। द मैनेजर ट्राई टू डेवलप एंड अटेन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल मैनेजमेंट एरियाज। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं डेवलप करने की। क्या डेवलप करने की, कि वैराइटीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल मैनेजमेंट एरियाज। मतलब डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स डेवलप हों, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल मैनेजमेंट एरियाज। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। यहाँ बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं है कि हमें प्रॉफिट ही कमाना है। तो द 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए मैनेजर्स आर, कौन कौन से हैं वो। प्रॉफिट के अलावा सर्वाइवल भी है, प्रॉफिट तो है ही, साथ में ग्रोथ भी है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए,
कि वो सरवाइव करे, प्रॉफिट हो उसका और वो ग्रो करे। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं सर्वाइवल का मतलब क्या होता है। देखिए, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ अवेलेबल टू कवर द कॉस्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसका बेसिक पर्पस क्या है कि वो हमारे जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जहाँ पर हम जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उस मार्केट में वो कैसे सरवाइव कर पाए। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो सरवाइव करे लंबे टाइम तक। ऐसा नहीं है कि आज खुली और 2 दिन बाद बंद हो गई, या आज खुली चली साल भर फिर बंद कर दी, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को ये हमने स्टार्ट करी है, उसका पर्पस होना चाहिए कि वो लॉन्ग टाइम तक वहाँ उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहे। हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ मार्केट में लंबे समय तक रह पाएँ। तो वो कब पॉसिबल होगा? इट इज़ पॉसिबल व्हेन इट इज़ अवेलेबल टू कवर इट्स कॉस्ट। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट कर पाएगी, यानी कि अपना कॉस्ट को कवर कर पाएगी, जितना उसने लागत लगाई है उससे ज़्यादा अगर वो प्रॉफिट कमा पाएगी तो वो सरवाइव कर पाएगी मार्केट में। अगर उसे प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होता चला जाएगा, तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएगी मार्केट में। मार्केट मतलब जहाँ पे हम जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमसे कंपटीशन कर रहे हैं, हमारे टक्कर में है ना, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया हमारे लिए। तो अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें लंबे टाइम तक वहाँ पे सेटल होना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए पहले से कि हमने सोच लिया कि हम कुछ भी हो सकता है हमारे साथ लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव प्लान होना चाहिए, हमें अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए, सेट करना चाहिए दिमाग में कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लंबे टाइम तक हम वहाँ पे सेटल हो पाएँ, मार्केट में लंबे टाइम तक हम एग्जिस्ट कर पाएँ। तो वो पॉसिबल कब होगा? जब आपकी जो लागत है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कर लेंगे, आप अपनी कॉस्ट को कवर कर लेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट भी एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि नहीं प्रॉफिट? बिल्कुल है, क्योंकि प्रॉफिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट ही है। The most important objective of every organization is earning adequate amount of profit. Profit is essential क्यों है? For survival के लिए है, growth के लिए है, expansion of business के लिए है। यानी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी ज़्यादा लंबे टाइम तक। लॉस होता रहेगा तो वो आपका छोड़ के चली जाएगी मार्केट को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिट नहीं कर पाएगी। प्रॉफिट अगर होगा तो आप ग्रो करोगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा बिजनेस का, आप ब्रांचेस ज़्यादा बढ़ा पाओगे। अभी आपने एक ऑफिस खोला है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, फिर बाद में आप 5-6 बनाओगे, 8-10 बनाओगे, 12-13 बनाओगे, है ना। तो बढ़ाते चले जाओगे, ब्रांचेस भी बढ़ाते चले जाओगे अलग अलग शहर में, फिर शहर से अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट से अलग अलग कंट्री में। तो जब प्रॉफिट नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे ये सारी चीज़ें? तो प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट एक तरह का हमारे लिए बिजनेसमैन के लिए एक रिवार्ड होता है रिस्क को बियर करने के लिए। कोई भी रिस्क होती है अगर फ्यूचर में बिजनेसमैन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, फर्म को, तो वो रिस्क को कैसे झेल पाएगा? अगर उसको प्रॉफिट होगा तभी तो वो रिस्क भी झेल पाएगा, वरना रिस्क भी नहीं लेगा। अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा, कोई अपना लॉस थोड़ी ना कर देगा। सेकंड पॉइंट आता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? तो हमारा सर्वाइवल हो गया, हमें एग्जिट करना है। हमारा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव हो गया, हमारा प्रॉफिट भी होना चाहिए, उद्देश्य ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्रॉफिट भी होता रहना चाहिए और ग्रोथ भी होती रहनी चाहिए हमारी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए और अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाते रहना चाहिए।
एक ही तरह की आप एक्टिविटीज़ ना करें, अपनी एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाते रहें। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट एंड द ग्रोथ इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो सक्सेस हो रही है तो वो हम कैसे जाने कि वो सक्सेस हो रही है, हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं उसके ग्रोथ रेट से, उसका कैसा रेट है, किस तरह से, किस रेट पे वो ग्रो कर रही है। और ग्रोथ रेट को कैसे मेजर कर सकते हैं? सेल्स जानकर कि उसकी कितनी सेल्स हो रही है। अगर ज़्यादा सेल्स हो रही है तो वो ज़्यादा ग्रो कर रही है, ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो अपने अलग अलग जगह अपने ब्रांचेस भी खोलेगी, अपने ब्रांचेस खोलेगी, फिर वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी अपने ज़्यादा बढ़ाएगी। मान लो अभी वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाती आ रही है, अब वो हर टाइप के प्रोडक्ट बनाएगी, कार भी बनाएगी, आपका जितना भी डेली यूज़ का आइटम्स है, स्टेशनरी है वो भी बनाएगी, खाने पीने की चीज़ें, फूड आइटम्स हैं वो भी बनाएगी, तो सारी चीज़ें बनाएगी। उसके बाद प्रॉफिट होगा तो आपका ग्रोथ हो, प्रॉफिट होगा, सर्वाइवल होगा तो आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ेंगे। अब भाई कंपनी बढ़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, ब्रांचेस बढ़ रही हैं उसकी, तो एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत होगी हमें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखेंगे अपने यहाँ। तो इसका मतलब हम एम्प्लॉयज़ बढ़ा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? ये इंडिकेशन है ग्रोथ का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। तो समझ में आ गया होगा आई होप आपको अच्छे ढंग से कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, और ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की लिए। ऑर्गेनाइजेशन की अगर सक्सेस होना है तो ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई। अब यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्ट की बात करें हम, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड द सोसाइटी। सोशल, सोसाइटी से बना है सोशल, है ना। सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, जितने भी पीपल हैं सब सोसाइटी में रहते हैं, कस्टमर रहते हैं सोसाइटी में, एम्प्लॉयज़ रहते हैं, एम्प्लॉयर्स रहते हैं, बॉस रहते हैं, है ना, सभी लोग सोसाइटी में रहते हैं। तो इससे मिलकर बना है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या देखना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अलावा सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि उसे डील करना चाहिए हमारी अपनी सोसाइटी के साथ, क्योंकि जो बिजनेस है वो क्या है? एक पार्ट है, सोसाइटी का ही तो पार्ट है। अगर सोसाइटी नहीं होगी तो बिजनेस कौन करेगा? और किसके लिए बिजनेस किया जाएगा? आप किसके लिए प्रोडक्ट बेचोगे? अगर सोसाइटी में लोग ही नहीं होंगे तो आप किसके लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे अर्न कर रहा है? वो सोसाइटी से रिसोर्स लेता है, रॉ मटेरियल्स लेता है, सोसाइटी से और क्या लेता है? फाइनेंस भी लेता है, सोसाइटी से ह्यूमन भी लेता है, लेबर लेता है, वर्कर लेता है, वर्कर उसके ऑर्गेनाइजेशन में जाती है, काम करती है, बैंकों से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो फाइनेंस लेता है, मशीनरी लेता है लोगों से, फिर वो काम करता है, अलग अलग जगहों से वो रिसोर्स को इकट्ठा करता है। तो कहाँ से रिसोर्स इकट्ठा करेगा? सोसाइटी से। जब वो सोसाइटी से हर चीज़ ले रहा है तो उसका भी एक कर्तव्य बनता है कि वो भी कुछ ना कुछ तो सोसाइटी के लिए करे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए कि सोसाइटी के लिए भी वो काम करे, सोसाइटी को भी ध्यान में रखे। तो जो मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या हो सकते हैं? क्या अगर उसे सोसाइटी से कुछ मिल रहा है तो वो भी सोसाइटी को कुछ दे, जैसे कि वो सपोर्ट करे हमारे सोसाइटी को, जो हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं उनको क्या करे? रोजगार दे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखे, उनको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, सस्ते दामों पे दे, ऐसा ना करे उसको बहुत महंगे महंगे दामों पे दे दे उसका,
है ना, सस्ते दाम पे रीजनेबल प्राइस पे दे, सपोर्ट करे वो अपनी सोसाइटी के लोगों को, उनकी एजुकेशन का ध्यान दे, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल दे, गरीब बच्चों के लिए हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स खोल दे, ट्रेनिंग करवा दे, किसी चीज़ की स्किल्स प्रोवाइड करा दें बच्चों को या फिर बड़ों को जो बेरोज़गार हैं, जिससे कि उनको जॉब मिल सके। और क्या करना है, बहुत सारे सोसाइटी के लिए काम होते हैं कि जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, फैक्ट्रीज़ हैं, उनको ऐसा अपने यहाँ प्रोडक्शन करना चाहिए जो कि एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, यानी कि अपने लोगों, सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखे, ऐसा कुछ ना करें कि जिससे कि पॉल्यूशन हो जाए, एयर पॉल्यूशन हो जाए, वाटर पॉल्यूशन हो जाए, नॉइस पॉल्यूशन हो, जिससे कि सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत हो। उनको दिक्कत ना हो उनकी भी देखभाल करें, उनका भी ध्यान रखें। जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के लोग में, सोसाइटी में जो वीक लोग हैं, वीक सेक्शन के जो लोग हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे। तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। जब वो इस लेवल पे हो जाती हैं कि उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो वो हमारी सोसाइटी के बारे में देखती हैं, हॉस्पिटल्स खोलती हैं गरीबों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं, उनको अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती हैं कम रेट में, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स खुलवाती हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं वीकर सेक्शंस को। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, एक ही बात है। यहाँ पे पर्सन से बना है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, किसका ऑब्जेक्टिव्स, इंसानों का, ह्यूमन का, इंडिविजुअल्स का। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने बात कर ली है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किस पे ध्यान देना चाहिए, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए, साथ में सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए, सोसाइटी के लिए भी ध्यान रखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए भी ध्यान रखे, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग बाग हैं जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए भी ध्यान रखे, अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए भी ध्यान रखे। तो उनका ऑब्जेक्टिव भी पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का और सोसाइटी का ऑब्जेक्ट पूरा हो, हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका भी ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। देखते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे रिलेटेड जुड़े हुए हैं किससे, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनसे, यानी कि उन्हीं के बारे में कह रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उन्हीं के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हो रही है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स। तो एज एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी, जैसा कि हम जानते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी हर कंपनी का। हमने पहले भी बात की थी इससे पहले वाली वीडियो में भी, कि एम्प्लॉयज़ जो है आप एक जैसा नहीं ला सकते हो। आप दूसरी कंपनी का देख के मशीन ले आओगे, दूसरी कंपनी का देख के उतना फाइनेंस आप लगा दोगे, लेकिन दूसरी कंपनी का देख के आप एम्प्लॉयज़ नहीं ला पाओगे, क्योंकि हर एम्प्लॉयज़ अलग अलग होता है, हर का दिमाग जो है अलग लेवल पे काम करता है, हर मैनेजर अलग अलग होता है। तो आप एम्प्लॉयज़ जो है बहुत, अगर सिर्फ एम्प्लॉयज़ की वजह से ही कंपनी जो हमारी सक्सेस पर हो सकती है, क्योंकि दिमाग जो होता है इंसान का वो बहुत काम की चीज़ होती है, हम लोग को पता ही है ये सारी चीज़ें। तो एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं ऑफ एवरी कंपनी के लिए, एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो कि हमारी जो सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ है, अगर हम अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहेंगे बीच बीच में, तो वो क्या करेगी, अच्छे से काम करेगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, तो वो ज़्यादा से मेहनत से काम करेगी, मन से काम करेगी, लगन से काम करेगी, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो मेन जो इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट का, वो क्या हो सकता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके भी आप ध्यान रखें, उनका भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है सिर्फ आप अपनी
ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखिए। आप अपने जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका भी ध्यान रखिए, उनको टाइम पे सैलरी दे दें, एम्प्लॉयज़ को लेट ना करें, क्योंकि उनके भी अपने खुद के ऑब्जेक्टिव भी होते हैं इंसान के, कि हमें इस साल तक अपना घर ले लेना है, इस साल तक हमें इतने रुपए इकट्ठे कर लेने हैं, हमें इतना इलाज करवा देना है। उनके भी फैमिली होती है, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना है, उनके भी कुछ एम है, गोल है, हमें कार लेनी है, हमें घूमने जाना है, उनके भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो वैसे उनके भी ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था क्या होता है, कि गोल है हमारा एक सेट कर लिया, इतने साल तक इतना टर्नओवर हो जाए, इतने साल तक इतना प्रॉफिट हो जाए। वैसे ही एम्प्लॉयज़ के भी अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं खुद के, जो इंसान वहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग जैसे लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग के भी तो ऑब्जेक्टिव होते हैं कुछ ना कुछ। तो उसको भी कंपनी को ध्यान रखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना चाहिए एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव को, यानी कि इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को, यानी कि ह्यूमन के ऑब्जेक्टिव को, यानी कि पर्सन के ऑब्जेक्टिव को। तो सैलरीज दे दे टाइम पर, और बीच बीच में जैसे उनको रखा है हमने एम्प्लॉयज़, तो उनका प्रमोशन करते रहें, वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उनकी तारीफ़ करें, उनको बीच बीच में ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम ट्रेनिंग देते रहें, उनको सिखाते रहें कि ऐसे ऐसे काम होगा, जिससे कि उनका भी डेवलपमेंट होता रहेगा, उनका भी पर्सनल ग्रोथ होगा, जिससे कि वो हायर पोजीशन पे कभी जाएंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे, दूसरी कंपनी में भी जाएंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे। उनकी भी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, उनकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए हम लोगों को। जिस वर्किंग कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए वर्कर्स के लिए। जिस मशीन पे वो काम कर रहे हैं, जिस प्लांट्स पे वो काम कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो वर्कर्स में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ़ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नेगलेक्टेड, वो तो है ही। अगर आप उनके उद्देश्य को, उनके ऑब्जेक्टिव को, उनके गोल को नेगलेक्ट करेंगे तो वर्कर्स जो है अपना फिर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे काम करने में। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि मैनेजमेंट में कौन आते हैं, हमारे मैनेजर्स आते हैं। मैनेजर को ऐसा ट्राई करना चाहिए जो हमारे पर्सनल जो लोग बाग काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनके जो ऑब्जेक्ट हैं वो मैच करें, किससे रिलेट करें, किससे कोऑर्डिनेट करें, किससे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उनसे रिलेट करें, उनसे कनेक्ट हो जाएं, उनके ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट हो जाएं। इस तरह से मैनेजमेंट को ट्राई करना चाहिए कि वो इस तरह से काम करे कि जो वहाँ पे लोग बाग काम कर रहे हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखे, ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखे, दोनों का ऑब्जेक्टिव को आपस में कनेक्ट करके काम करे। तो ये हो गया हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो अभी इतना ही रख रहे हैं इस वीडियो में। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने बेल को प्रेस किया होगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल पावर ऑफ नॉलेज। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, नोट्स कमेंट में कर दीजिएगा, तो उसको भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।